गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर क्लास कॉमर्स सेट अध्याय। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर जैसे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है। और आज मेरा मतलब अबाउट टू फिनिश है मेरा टॉपिक मेरे सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और सेकंड है मेरा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन लिया है बुक में से, एक ही क्वेश्चन है एक्चुअली बुक के अंदर, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा साथ साथ और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहां पे मैं जो कीवर्ड्स है क्वेश्चन के अंदर वो लिख रहा हूं। 1 अप्रैल 2015 को 8000 डिवेंचर इश्यू करे हैं। 8000 डिवेंचर इश्यू करे हैं। डिवेंचर का नाम है 9% डिवेंचर। बच्चों आज तक हम 9% को ना इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन आज हम 9% का यूज करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट होता क्या है? जैसे मान लो कि 9% डिवेंचर है, तो इसका मतलब यह है ये वो डिवेंचर होल्डर है जो हमको पैसे देंगे और हम उनको बदले में सालाना कितना ब्याज देंगे? 9%। यही मेरे टॉपिक का नाम है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1000 ईच। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी whenever we are going to calculate interest on anything, it is on face value। डिस्काउंट पे इश्यू किया है और रिडेम्पशन हुई है प्रीमियम पे। कल हमने टॉपिक कर लिया है भाई। डिस्काउंट है 6% का और प्रीमियम है 5% का। कंपनी अपनी बुक्स बंद कर दी 31 मार्च को। फाइन। अच्छा, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो करते हैं हम सेमी एनुअली, साल में 2 बार। तो मेरा साल अगर इस डेट को शुरू हो रहा है, साल में 2 बार मीन्स 6 महीने बाद, तो 6 महीने ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 30/9 और उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट करता हूँ मैं 31 मार्च को, ठीक है। टीडीएस है 10%। टीडीएस इज 10%। ओके, मैं आपको क्वेश्चन यही बताऊंगा कि टीडीएस के साथ कैसे करना है एंड विदाउट टीडीएस कैसे करना है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है हम कर लेंगे। एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन भी हो रहा है और कंसेप्ट की रिवीजन भी हो रही है। चलिए, 8000 डिवेंचर जिसका नाम है 9% डिवेंचर, 1000 रुपए का एक है, 6% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है। ये 6% आएगा मेरा 1000 के ऊपर। चलिए निकालते हैं। 1000 का 6% कितना हो गया? 60 हो गया। दैट मीन्स कल की अगर बात में रिकॉल करूं तो 1000 रुपए वाला डिवेंचर मैं इश्यू कर रहा हूं 940 में। चलिए पहली एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। सारे पैसे के एप्लीकेशन पर आ गए। हाँ, हम यही अज्यूम करेंगे। टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए अमाउंट कितनी आएगी बताएंगे एक बार? यहां पे लिखते हैं 8000 डिस्काउंट पे हो रहा है ना, 8000 इंटू 6% माइनस करो 1000 में से, कितना है? 60, 940। तो ये आपका कितना हो गया? 75,20,000। 75,20,000, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, हम यहाँ पे डेट लिख के चलेंगे 1 अप्रैल 2015। चलिए 1 अप्रैल 2015। अब आप इसको डेबिट करते हो नेक्स्ट एंट्री में। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 75,20,000। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, कल हमने एक बात पढ़ी थी, हमने कितने लॉस में अपने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं? 6% पे।
1000 वाला 940 में इश्यू कर रहा हूं और रिडीम कितने में कर रहा हूं मैं इसको 5% प्रीमियम पे। तो 1000 का 5% कितना हो गया 50। दैट मीन्स 1050 पे हम इसको रिडीम कर रहे हैं। तो मेरे टोटल लॉस की वैल्यू आप बता सकते हो, यहां से हो गया 60 और यहां से 50, तो ये मेरे टोटल लॉस की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं हम, आई होप आपने कल वाली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, यहां पे अमाउंट कैसे आएगी, बेसिक वैल्यू क्या है डिवेंचर की, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 8000 इंटू 110, ये कितना हो गया मेरा 8,80,000, 8,80,000। फाइन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 9% डिवेंचर, इसमें सिर्फ बेसिक वैल्यू आएगी 8000 इंटू 1000, ये आ गया आपका 80 लाख। उसके बाद कल को मुझे कितने का एक्स्ट्रा पैसे देने हैं यहाँ पे 50 रुपीज लिखो। $8,000 इंटू 50 कितना आ जाएगा ये हमारा 4 लाख। चलो जी, शुरू की 2 एंट्री हमने कर दी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, उसने क्या बोला 6 महीने बाद, इसमें 6 महीने जोड़ो, हम यहां पे आ जाएंगे। लिखो जी भाई, डेट का हमको बहुत विशेष ख्याल रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें हम। चलो यहां पे करते हैं। एनुअली हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, बेसिक वैल्यू क्या है डिवेंचर की 8000 इंटू 1000 और इंटरेस्ट कितना है 9%, ये आ गया हमारा 7,20,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप पेमेंट कर रहे हो सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार, तो इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा 6 महीने का, दैट कम्स टू 3,60,000। तो मेरी एंट्री हो जाएगी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 3,60,000 टू डिवेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेएबल। %10 था टीडीएस का रेट, इसका 10% कितना हो गया भाई 36,000, 3,24,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे इसको पे करने की, पेमेंट करने की नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को भी पैसे देंगे और बैंक को भी, और सेकेंडली गवर्नमेंट को भी। इसको रब कर दें, इसको मैं यहां पे रब कर रहा हूं। चलो जी, अब मैं क्या करूंगा, डिवेंचर होल्डर को उसके पैसे दे दूंगा और टीडीएस को भी उसके पैसे दे दूंगा। ये टीडीएस क्या होता है भाई, बेटा टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सपोज करो मेरी इनकम कहीं से 10 रुपए आनी है, तो उस बंदे ने मेरा 1 रुपया काट लिया, तो मेरे हाथ में 9 रुपए आएंगे। तो जो 1 रुपया काटा दैट विल बी कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से वो पैसे की उत्पत्ति हुई है वहीं से मेरा टैक्स काट लिया गया है 10%। तो इस क्वेश्चन में कितने काट लिए, कंपनी ने कितने रुपए देने थे 3,60,000 रुपए, तो कंपनी ने 36,000 अपने पास रख लिए और डिवेंचर होल्डर को वादा किया हम तेरे को 3,24,000 रुपए देंगे क्योंकि हमने तेरा टीडीएस काट लिया। चलो अब इसकी जस्ट पेमेंट करनी मुझे सेम डेट पे। लिखो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, अमाउंट क्या है 3,24,000, 3,24,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट को करो डिपॉजिट पैसे, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना
36,000 और 36,000। अच्छा, क्या हो अगर क्वेश्चन में टीडीएस नहीं होगा? अगर क्वेश्चन में टीडीएस नहीं होगा ना बच्चे, तो हमारा क्या क्या इफेक्ट आएगा? हमारे यहाँ पे टीडीएस पेबल नहीं आएगा और ये 324 की जगह 360 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी पेमेंट होगी कितनी की हो जाएगी? 360 की। यहाँ पे ये भी नहीं आएगा क्योंकि टीडीएस मेरे क्वेश्चन में है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, सेम जो मैंने 2 एंट्री लास्ट में कराई है, इसकी कॉपी पेस्ट करनी है आपको साल के एंड में। मैंने कितनी एंट्री कराई? एंट्री नंबर दिस, एंट्री नंबर दिस एंड एंट्री नंबर दिस। 31 मार्च को जहां साल खत्म हो रहा है, कॉपी करो, इसकी कॉपी यहां करो, इसकी यहां कॉपी करो, बिल्कुल सेम, इसकी कॉपी यहां करो, ठीक है। क्योंकि उसने क्या बोला कि साल में हम 2 बार ब्याज दे रहे हैं, तो 3 एंट्री हो जाएगी हमारी, उसको हमने दोबारा कॉपी पेस्ट करना। लास्ट में क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर करना है किसमें? P&L अकाउंट में। अब मुझको आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने कितना ब्याज दिया टोटल? 360 ये दिया, 360 यहां पे दे देंगे, टोटल कितना हो गया? 7,20,000 हो गया भाई, हंस क्यों रहे हो? ठीक है, चलो जी, साल के एंड में डन। यहां पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना हो गया टोटल? 360 और 360 यहां पे आ जाएगा, 7,20,000। लो जी, इसको उतारो। फर्स्ट एंट्री इश्यू की, सेकंड एंट्री लॉस बुक करने की, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने की, टीडीएस दिखाया, फिर यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को बोला तेरे पैसे दे दिए भाई तेरे को, ये गवर्नमेंट को दे दिए, ये यहां से कॉपी करा, ये यहां से कर लेना, ये एंट्री है। मतलब यहाँ पे जो 3 एंट्री हैं, ये लास्ट 3 एंट्री की 1 2 3 की कॉपी है। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोले? जितना भी आपने ब्याज दिया है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देना है। चलो, इसी के साथ हम सेकंड टॉपिक भी अपना खत्म करते हैं। आई होप आपने सब कुछ लिख लिया होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूं। लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, आपके साथ मेरा भी एक टॉपिक, एक चैप्टर अबाउट टू फिनिश है। इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलो जी, लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक का नाम है हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? सपोज करो, अच्छा आपको ये डिफरेंस पता है ना, डिस्काउंट और लॉस में कौन सा बड़ा होता है भाई? लॉस या डिस्काउंट? लॉस वर्ड इज बिगर देन डिस्काउंट। ओके जी, क्वेश्चन अब हमारा टॉपिक क्या है? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मतलब मेरे क्या क्या खर्चे हुए या फिर मेरा क्या लॉस हुआ डिवेंचर को इश्यू करने में, ठीक है। ये मेरे काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गए, ये मुझको राइट ऑफ करने हैं, ठीक है। सपोज करो, यहां पे मैं एक काम करता हूं, कुछ केस बनाता हूं। यहां पे मैं क्या करूंगा, आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपसे यहां पे क्वेश्चन में पूछ लूंगा, ठीक है। चलो, सपोज करो क्वेश्चन में मेरे पास जो लॉस या डिस्काउंट हो गया मेरा 10 रुपए का हो गया। मैंने लिखा डिस्काउंट या लॉस मेरा कितने का हो गया? 10 रुपए का। और क्वेश्चन में मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और मेरे पास कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं है। आप ये समझो, ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है, ये आपका खर्चा है, और ये आपके क्या है? रिजर्व लिखा है,
ये हमारे सॉर्ट ऑफ इनकम है। ये मेरे खर्चे ना, इनकी पूर्ति ये कर देगा। लेकिन क्या होगा जब मेरे पास ये नहीं होंगे, तो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में से जाने वाला है। ठीक है, पहले केस में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम एंट्री करेंगे वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में करी थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मुझे बताओ, मेरे पास कोई इनकम दिख रही है आपको? मेरे पास कोई इनकम नहीं है, तो 10 रुपए का लॉस जो है मेरा, इसको कौन राइट ऑफ करेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर मेरे यहां पर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो? चलो सेम क्वेश्चन करते हैं। देखो, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस कितना मेरे पास? 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की है? 4 रुपए की। कैपिटल रिजर्व कितने का है? 3 रुपए का। तो मुझे ये पता लग गया भाई मेरा लॉस है 10 रुपए का, मेरे पास इनकम कितने की रखी हुई है? 7 रुपए की। कितना मेरे पास पीएनएल में कितना जाएगा? 3 रुपया। ठीक है, चलो इसकी एंट्री करो। अब आप करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। लाइन छोड़ के मैंने 2 में लिख दिया, टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहां कितना? 10 रुपए। एसपी कितना? 4 रुपए। ये कितना? 3 रुपए। कितने रुपए रह गए? 3। ये आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो अगर ये 10 रुपए का है, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरी, ये कैपिटल रिजर्व सपोज करो ये 8 रुपए की है और ये 3 रुपए की है। ठीक है, तो पहले आप कैपिटल रिजर्व को यूज करना, आप ये अज्यूम करना पहले आपको सीआर यूज करना है। ठीक है, प्रायोरिटी आप इसको देना। चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रायोरिटी किसको देनी है? कैपिटल रिजर्व को। उसके बाद सिक्योरिटी, ठीक, इसको आप सीआर मान लो। ठीक, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल। चलो जी, सीआर कितने का है? 8 रुपए का। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की मान लिया हम? 3 रुपए की। अब आपको लगता है पीएनएल में कुछ जाएगा? सारा का सारा यही एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, चलो एंट्री करो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 8 रुपए। एसपी डेबिट कितना? 3 या 2? 2। डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 10। अरे मैक्सिमम 10 रुपए ही तो है, तो यहाँ 2 रुपए तो जाएगा। ठीक है, अब ये जो केस होगा ये आपका होमवर्क होगा भाई। कैपिटल रिजर्व है मेरे पास 3 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम है मेरे पास 2 रुपए की। ये फर्स्ट होमवर्क 10 रुपए का है। कैपिटल रिजर्व मेरे पास 8 रुपए की है, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास 4 रुपए का है। एक क्वेश्चन और मेरा मन कह रहा है, उसके बाद हमारी वीडियो खत्म। ये 10 रुपए का है, कैपिटल रिजर्व 0 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 0 है। देख लीजिए भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा, होमवर्क करने के बाद यू कैन सेंड मी विद योर नेम ऑन दिस नंबर। तो विदाउट एनी हर्डल हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। फॉलो अस ऑन कॉमर्स एट अध्याय एंड लाइक अस, कीप लविंग अस। काट दो भाई, काट दो।